मान करके चलिए हमारा कंडीशन क्या है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, मान करके चलिए कि चैनल यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और मार्केट यदि नीचे ब्रेक डाउन करता है तो रिट्रेसमेंट करके हम लोग 1:1 का पॉसिबल, हमेशा याद रखिए कि 1:1 का आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। यदि मार्केट मान करके चलिए कि मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और ये चैनल को ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट के बाद आपको सिर्फ 1:1 का जो है ट्रेड पकड़ के चलना चाहिए हमेशा, ये चीज ध्यान में रखिए। यदि मार्केट डाउन डायरेक्शन इसका डाउन ट्रेंड है, मान कर चलिए, सॉरी ट्रेंड तो आपको 5 मिनट में ये चेक करिए, जो टाइम फ्रेम में आपने चैनल बना रखा है वो टाइम फ्रेम में चेक करिए, ये जो है आपको 5 मिनट में चेक करना पड़ेगा। ट्रेंड तो आपको जो मेजर है आपका वो आपका रहेगा ही। तो ये चीज जैसे मान करके चलिए कि ये 5 मिनट का जो आपका चैनल था, चैनल का डायरेक्शन क्या था, नीचे था, और मार्केट का ब्रेकडाउन क्या हुआ था, और मार्केट स्लो करके नीचे ही गिर रहा था। मार्केट क्या था, वो धीरे धीरे करके नीचे ही गिर रहा था, ना कि मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि 1:1 का ही आपको व्यू पकड़ के चलना चाहिए। अब 1:1 का व्यू क्यों यहां पे पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है ऐसे कंडीशन में, जैसे मान करके चलिए कि यहां पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और मार्केट ब्रेकडाउन किया, और ये जो हाई होता है, ये हाई से लेकर के जो आपका जहां तक भी लो बनाएगा वो लो का फिर वापस रिट्रेसमेंट हो जाता है। आप एक काम करिए, ऊपर YouTube सर्च बार में टाइम डालिए, टाइम थ्योरी डालिए, या फिर टाइम लिखिए और राजीव RCS जो इस YouTube चैनल का है वो डालिए, आपके सामने ये आ जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वीडियो को बारी से, मतलब एक एक करके बारी से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या हो जाएगा, ये जो लो होगा और मार्केट जहां तक हाई लगाएगा, क्योंकि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आप जब चेक करेंगे तो आपके फिबोनाची में ये जो है आपको लगभग 23% के करीब जो है देखने को मिलेगा। ये चीज दोस्तों आप जा करके अभी कभी टेस्ट करिए, यदि मार्केट डायरेक्शन में होगा तो मोस्ट ऑफ द केस में जो है आपको फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट होगा, यदि मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा केस में जो है आपको इसका रिट्रेसमेंट सिर्फ 23% देखने को मिलेगा, 23% के करीब। तो नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मल यहाँ पे 35% के ऊपर यदि होता है तो हम लोग परफेक्ट मान करके चलते हैं, 35, 40, 50 तक जो है कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर होना चाहिए, 30 के ऊपर होना चाहिए, हालांकि 30, 35, लेकिन 35 के ऊपर हो तो और बेहतर होता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, 30 भी पकड़ के चल सकते, लेकिन 35 के ऊपर होता है तो ये परफेक्ट होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन है, अब देखिए इसका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे चैनल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चैनल क्या है, चैनल डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, और यदि ये मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, चैनल को ब्रेक करता है और यहां पे रिट्रेसमेंट करता है, और यहां पे ये ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली अप ट्रेंड का यहां पे क्रिएट करता है कंटिन्यू, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना चाहिए कि ऊपर का जो कौन सा हाई है, कौन सा पॉइंट्स यहां पे जो है, यदि ब्रेकआउट होता है रिट्रेसमेंट के बाद तो स्पाइक आ सकता है। तो ये ऊपर का फिर ऐसे कंडीशन में आप 1:2, 1:3 का भी रिवार्ड रेशियो रखेंगे तो बहुत कम चांसेस होगा कि मार्केट जो है वापस नीचे आ जाए। यहां पे देखिए बहुत कम चांसेस होगा कि मार्केट जो है वापस नीचे टूट जाए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए आपका जो है ये टारगेट आ जाएगा या स्पाइक आएगा, तो यहां से रिट्रेसमेंट के बाद बहुत जल्दी से आपका जो है ऊपर का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि मार्केट जो है डायरेक्शन में होना चाहिए और इस डायरेक्शन के अगेंस्ट ब्रेकआउट होना चाहिए। और हमारा क्या है, डायरेक्शन क्या था, हमारा डायरेक्शन डाउन ट्रेंड का था और ब्रेकडाउन भी नीचे ही हो रखा था। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए चैनल का डायरेक्शन क्या है, चैनल का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड का है और ब्रेकडाउन भी नीचे हो रखा था। तो इसलिए यहां पे जो है दोस्तों हम लोग ऐसे कंडीशन में व्यू बना करके चलते हैं। आपका ये ट्रेंड के जो है साथ यहां पे चलना चाहिए आपको, और ट्रेंड का डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान करके चलिए यहां पे अप ट्रेंड में चैनल है, ठीक है, अभी 5 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम आपने यूज किया, अब मार्केट यहां से ब्रेक किया और रिट्रेसमेंट किया, ये लो को ब्रेक किया, तो बहुत हाईली चांस होता है कि प्रेशर ऐसे कंडीशन में क्रिएट होने के, क्योंकि मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा था और यहां से जो है एक ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो रखा है और रिट्रेसमेंट हो रखा है। तो अब ये चांसेस है कि जो ये चैनल है आपका, ये पूरे चैनल का, हॉल चैनल का ये रिट्रेसमेंट करेगा, यहां से लेकर के जो आपका चैनल जहां से स्टार्ट हुआ था, ये चैनल से लेकर के ये हाई तक का जो है रिट्रेसमेंट होगा, ये कहां तक होगा, ये 30% के आसपास रिट्रेसमेंट होगा।
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली चांसेस होगा कि ये जो है आपका 30% रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद यदि इसको ऊपर जाना होगा तो ये ऊपर जाएगा, या फिर जो भी डायरेक्शन में जाना होगा ये उस डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो आपको एक चीज हमेशा याद रख करके चलना चाहिए, यदि ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 1:1 का पकड़ के चलना चाहिए, चाहे जो भी कंडीशंस में हो, जैसे भी हो। हाँ, यदि आपको लगे कि देखिए इसका एंगल होता है, कोई पैटर्न जैसे होता है ना, तो पैटर्न का एंगल होता है, पैटर्न का एंगल होता है। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक जैसे मान करके चलिए कि 70 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर आपका 21 डिग्री होता है। तो ये एंगल्स होता है, जो आपका पैटर्न्स होता है, ये पैटर्न्स का एंगल होता है। यदि पैटर्न्स अपने अलग अलग एंगल्स में मूव कर रहा होता है तो वो अलग अलग एंगल्स के हिसाब से जो रिवार्ड रेशियो है वो बनाया जाता है। देखिए ये चीज जो है, मैंने जहां तक आप देखेंगे ना मार्केट को जाकर के ऑब्जर्व करेंगे 4 साल 5 साल, तो ये चीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंगल्स का यदि जिन लोगों ने यदि मार्केट को 2-3 साल ऑब्जर्व किया होगा तो उनको पता रहेगा, मतलब यहाँ पे उनको पता होगा कि एंगल्स जो होता है वो आपका, जैसे मान कर चलिए कि यदि 21 डिग्री पे मार्केट मूव कर रहा है तो आपका यदि 21 डिग्री पे मार्केट मूव कर रहा है और इसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत फास्टली चांस होगा कि 1:2 का जो है यहाँ पे रिवार्ड रेशियो आपका, यदि मान करके चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो बाद में आगे चल करके मैं बताऊंगा, जैसे मान करके चलिए कि ये चैनल अप ट्रेंड में है और यदि यहां से ये ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट किया तो बहुत ज्यादा चांस होगा कि 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो यहां पे आपका आ जाएगा। उसी कंडीशन में यदि मार्केट यहां पे 70 डिग्री के आसपास, मान कर चलिए कि 65 डिग्री के आसपास है आपका चैनल, यदि ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस होगा कि यदि मार्केट में कोई न्यूज़ या कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ है, यहाँ पे कोई बल्क डील नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस होगा कि ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन होकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो ये इसलिए ये चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। हालांकि इसके ऊपर में आगे